और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच का, जहां पर आज चल सकता है बुलडोजर। आरोपियों के अवैध निर्माणों पर ये बुलडोजर चलेगा। अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया था। जिन जिन को आरोपियों की श्रेणी में माना गया, उनके घर के आगे, दुकानों के आगे जांच करने के बाद पोस्टर चस्पा किए गए कि जो भी अवैध निर्माण आपका है मूल निर्माण के साथ, उसे आप या तो खुद हटा लें या फिर आप यहां से खाली कर दें, क्योंकि 3 दिन के बाद प्रशासन यहां पर कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा बहुत सारे लोगों ने तो खुद ही अपना अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया, घेरा गया हिस्सा हटाना शुरू कर दिया। संजय मिश्रा मेरे साथ बहराइच से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात का एक छूट दी थी कि अवैध निर्माण पर यह अंकुश हो सकता है। तो क्या ये अवैध निर्माण अभी फिलहाल इन आरोपियों से जुड़ी हुई जगहों पर ही बुलडोजर के जरिए गिराया जाएगा, या फिर इसे अब एक बढ़ती कार्रवाई माना जाना चाहिए कि बहराइच में अब सारे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया था वो पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए जारी किया था कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के प्रति अगर द्वेष रखते हैं और कोई दुर्भावना रखते हैं तो आप उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएंगे जब तक पूरी जांच ना कर लें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी रोक नहीं लगाया है कि पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग जो है वो अपनी कार्रवाई में बुलडोजर की कार्रवाई ना करे, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण को लेकर के लगातार जगह जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जगह जगह ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। लगातार जो स्टेट हाईवे है उसको क्या नाम है विस्तारीकरण किया जा रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये स्टेट हाईवे की तरफ से ही ये एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो 23 ऐसे जो बड़े आरोपी हैं जो उसके जो मुख्य आरोपी के साथ सहयोगी में रहे हैं, उनके घरों पे पोस्टर चस्पा किया गया है, उनको नोटिस दी गई है और साफ तौर पर उनको ये चेतावनी दी गई कि अगले 3 दिनों के अंदर आप वैध दस्तावेज मकानों से संबंधित हमको दिखाएं। अगर सक्षम अधिकारी को दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो आप अपने मकानों से सामान को निकालें, स्वयं अपने मकानों को वहां से हटा लें, अन्यथा अगर हम कार्रवाई करेंगे तो जो हर्जाना होगा वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अभी कल 2 दिन पूरा हुआ था, आज तीसरा दिन पूरा हुआ है। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई अभी फिलहाल आज अभी नहीं होगी, क्योंकि आज अभी जो कानूनी जो इसमें दस्तावेज है, जो इसमें लिखा पढ़ी वाले जो दस्तावेज है, आज वो पूरे किए जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से। हालांकि इसके पहले ही जो जितने भी अतिक्रमणकारी हैं जिन्होंने अवैध निर्माण रोड के किनारे कर लिया था, जिन्होंने रोड पे काफी कब्जा किया था, वो खुद ही अपने हाथों से टीन शेड हटाना शुरू कर दिए हैं, रेलिंग को तोड़ना शुरू कर दिए हैं। यानी कि पूरी तरीके से माना जा रहा है कि बुलडोजर चलने के पहले काफी कुछ वो अपने हाथों से तोड़ चुके होंगे, क्योंकि जिस तरीके से नोटिस चस्पा की गई है, नोटिस में साफ शब्दों पे लिखा हुआ है कि सड़क के बीच गोले से लेकर 60 फीट की दूरी तक बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ऐसे में तमाम ऐसे मकान है जिनका पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी को लेकर के जो मुख्य आरोपी सरफराज है, उसके घर के आसपास तकरीबन 23 ऐसे मकान है जिसपे ये नोटिस चस्पा की गई है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बुलडोजर चला करके एक बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पीड़ित परिवार को ये हौसला दिया था और पूरा एक भरोसा दिया था कि हम एक बड़ी कार्रवाई करेंगे, तो कहीं न कहीं पूरा सोच समझ करके उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप सही कह रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये कार्रवाई की जा सकती है, इससे किसी तरह की कोई रोक नहीं है, बुलडोजर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि इस घटना के बाद ही इस कार्रवाई की याद क्यों सरकारी विभाग को आई है, पहले क्यों नहीं आई थी इस तरीके की याद? अब मुझे ये सवाल का जवाब जरूर दें कि आज कितनी फोर्स अभी इस इलाके में मौजूद है, क्या कुछ एंटीसिपेशन किया जा रहा है, क्या ये कार्रवाई आज हो सकती है, इशारे कुछ मिल रहे हैं? और दूसरा, क्या इस कार्रवाई को लेकर जो आपने कहा कि सड़क के मध्य से लेकर 60 फीट तक का एरिया, क्या पूरे बहराइच में अब इस बात का संकेत है कि ये कार्रवाई अब हर अतिक्रमण पर, जहां जहां अतिक्रमण हुआ है वहां पर की जा सकेगी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि देखिए ये कार्रवाई सिर्फ महाराजगंज बाजार में ही नहीं होगी, बल्कि जहां जहां पे स्टेट हाईवे के किनारे जो आक्रमणकारी होंगे उनको हटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये एक मुहिम चलाई गई है। जिस तरीके से कुंडासर से लेकर के नानपारा मार्ग इस समय जो है वो निर्माण उसका कार्य चल रहा है। बीच में बाजार होने की वजह से ये निर्माण कार्य रुका हुआ था, लेकिन इस बीच घटना हुई, त्योहार हुआ, त्योहार के बाद ये घटना हुई। अब दोबारा स्टेट हाईवे की तरफ से वो निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में नोटिस चस्पा की गई है और नोटिस चस्पा करने के बाद सिर्फ महाराजगंज बाजार ही नहीं है, बल्कि कई ऐसे जगह है जहां पर लोगों को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि आप अपने सामान को वहां से हटा लें, क्योंकि ये रोड जो है चौड़ीकरण में
पास हो चुकी है और ये रोड का निर्माण होना है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सिर्फ महाराजगंज बाजार ही नहीं बल्कि और अन्य ठिकानों पर भी बुलडोजर चलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आज पीडब्ल्यूडी विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सभी दस्तावेजी खानापूर्ति में जुटे हुए हैं। जैसे ही दस्तावेज कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद से बुलडोजर एक्शन होगा और बुलडोजर सिर्फ एक ही बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, दर्जनों बुलडोजर वहां गरजेंगे और कई मकान ध्वस्तीकरण में आएंगे। ऐसे में बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। फिलहाल वहां एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुला लिया गया है। वहां बड़े पैमाने पे आरआरएफ की टीम जो है पहले से तैनात है, पीएससी की टीम पहले से तैनात है, लोकल पुलिस के जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है वो वहां पे तैनात है। फिलहाल जो पीएससी के एसपी है खुद वहां पे गश्त कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये प्रशासन को लगता है कि अगर यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है तो निश्चित तौर पे और पुलिस फोर्स बुलाने का ये प्रयास किया जाएगा ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा जो बुलडोजर कार्रवाई है वो की जा सके। तनाव कंट्रोल में है या अभी अंदर खाने तनाव बना हुआ है? देखिए, तनाव की बात अगर हम करें तो अभी भी तनाव है। वजह यह है कि जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो निश्चित तौर पर तकरीबन 15 दिन से लेकर के 1 महीने की स्थिति लग जाती है सामान्य होने में। वजह यह है कि बहुत बड़ी आगजनी हुई, बहुत बड़ा उपद्रव हुआ, बहुत बड़ा बलबा हुआ और कहीं न कहीं उसको लेकर के अभी भी लोगों में तनाव है। हालांकि दूसरी तरफ एक बात मैं और बताऊं आपको कि जिस तरीके से चूंकि पीड़ित परिवार साफ तौर पे बीच में वीडियो उसने जारी किया था, जो मृतक है उसकी पत्नी ने, कि हमें इंसाफ नहीं मिला। इसको लेकर के कहीं न कहीं क्षेत्र में लोगों के अंदर एक कानाफूसी है, लोगों के अंदर तनाव है। यही वजह है कि महाराजगंज बाजार में अभी भी दुकानें केवल मात्र 10% दुकानें खोली जा रही है, बाकी लोग दुकान आक्रोश की वजह से नहीं खोल रहे हैं। ये तनाव कब खत्म होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग यानी कि लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन लगातार एकजुट होकर के कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ध्वस्तीकरण के बाद निश्चित तौर पर बाजार में कुछ जरूर रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि योगी सरकार से लोग उम्मीद रखते हैं। यही वजह है कि लगातार लोग जो है वो योगी सरकार को बुलडोजर की सरकार कहते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर कोई इस सरकार में अगर कोई भयावह काम करेगा, कोई हिंसात्मक काम करेगा तो निश्चित तौर पर उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। और यही मांग लगातार लोग कर रहे थे। जी ठीक है संजय, नजर बनाए रखें। आज का दिन काफी अहम है बहराइच के लिए और जैसे ही कुछ अपडेट होगा हम आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।